नमस्कार बच्चों, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बुद्धि क्या होती है और बुद्धि की कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली तो हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। हमने कुछ लिमिटेड परिभाषाओं की चर्चा की थी जो हमें एग्ज़ाम में, जब भी हमारी डीएलएडी की एग्ज़ाम लगती है तो उसमें लिखेंगे तो मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा होगी। और काफ़ी परिभाषाएं हैं जो कंपटीशन क्लास में भी रिपीटेड होती है। लेकिन अगर हमें और अच्छे से लेवल की तैयारी करनी होगी तो कुछ परिभाषाओं को और ऐड करना होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं बुद्धि के प्रकार की, कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। तो सामान्य तौर पर और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं बुद्धि के सामान्य कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि होती क्या है, किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। यहाँ ध्यान देना है कि मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। वह बुद्धि जिसमें व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई उद्दीपक उपस्थित हो और उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, वह बुद्धि कौन सी कहलाएगी? मूर्त बुद्धि। जैसे कोई कारीगर या कोई बढ़ईगिर, या जिसे हम कहते हैं कि लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति या लोहे के कुछ सामान बनाने वाला व्यक्ति या भवन निर्माण वाला कारीगर, जो भी काम कर रहे हैं और हम वही काम को देखकर फिर चिंतन करते हैं, काम को वहीं पर देखकर चिंतन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने खड़े होकर उस क्रियाकलाप पर चिंतन करते हैं, तो वह चिंतन कौन सा कहलाता है? मूर्त बुद्धि कहलाता है। कौन सा चिंतन कहलाता है? मूर्त बुद्धि। यानी विषय वस्तु के सामने प्रत्यक्ष रूप से हम खड़े होकर उसके बारे में जानना चाहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और चिंतन करते हैं, तो वह मूर्त बुद्धि कहलाता है। मूर्त बुद्धि में वस्तु का सामने होना बहुत ही जरूरी है। मूर्त बुद्धि में सामने होना जरूरी है। इसी कारण मूर्त बुद्धि में कारीगर है, इसी कारण मूर्त बुद्धि में कारीगर है, मैकेनिक है, इंजीनियर है, इनको शामिल किया जाता है। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, इनको किस में शामिल किया जाता है? मूर्त बुद्धि में ही शामिल किया जाता है। सामान्य बात करें आप, वह बुद्धि जिसमें वस्तु प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के सामने उपलब्ध हो और व्यक्ति उसके साथ जुड़कर कार्य करता है, मूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर। सिविल इंजीनियर है, वो भी किस में आता है? मूर्त बुद्धि में ही शामिल किया जाता है। यानी वह बुद्धि जिसमें व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष रूप से वस्तु उपलब्ध होगी तो उसके साथ जुड़कर व्यक्ति कार्य करता है। जैसे मैं कहूँ कि ये पेन बनने की एक मशीन है, इस पेन को बनाने की, आप उसी मशीन के पास खड़े होकर फिर चिंतन कर रहे हैं कि और देख रहे हो आप उसको कि पेन कैसे बनता है, इसमें क्या डलता है, स्याही कैसे डलती है, उल्टी चूड़ियाँ क्यों होती हैं,
ये सब चीज़ें आप देखकर, और दूसरा व्यक्ति आपको इसके बारे में बताता है और नहीं भी बताता है तो आप देखकर चिंतन करते हैं, तो वह कौन सी बुद्धि कहलाती है? मूर्त बुद्धि कहलाती है। यहाँ ध्यान देना बच्चों, व्यवहारिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, जितने भी प्रकार के कार्य हम व्यवहारिक जीवन में करते हैं, उन कार्यों से हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर फिर कार्य करते हैं। जैसे ब्रूस करना, वार्तालाप करना, दैनिक जीवन की क्रिया विधियाँ करना, या जितने भी कार्य करके हम विद्यालय में आते हैं वापस जाके करते हैं, तो वो जो क्रिया विधि है वो हम प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के साथ जुड़कर करते हैं या व्यक्ति के साथ। इसी कारण उस बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। और व्यवहारिक बुद्धि किस बुद्धि को कहते हैं? मूर्त बुद्धि को। क्योंकि व्यवहारिक बुद्धि में व्यक्ति विषय वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, तो मूर्त बुद्धि में भी कैसे जुड़ता है? प्रत्यक्ष रूप से ही व्यक्ति जुड़ता है। दूसरी है, या इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि। वह बुद्धि, देखो अमूर्त बुद्धि अभी हमने चर्चा की थी कि वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होगी, वस्तु से हम दूर रहेंगे, जिसमें केवल और केवल शारीरिक क्रियाओं का योगदान बहुत कम होगा, बल्कि मानसिक क्रियाओं का योगदान होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ मैं किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ रहा, टोटल जो भी विचार या शब्द आ रहे हैं वो मस्तिष्क से आ रहे हैं, मस्तिष्क से आकर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये सारी जो क्रिया विधि है वो मस्तिष्क से संपन्न हो रही है। इसलिए इस बुद्धि को क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि या मानसिक बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को मानसिक बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, या कहें वैचारिक बुद्धि, वैचारिक बुद्धि मूर्त बुद्धि को कहते हैं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक बुद्धि किस बुद्धि को कहते हैं? अमूर्त बुद्धि को। बल्कि आगमनात्मक बुद्धि किस बुद्धि को कहते हैं? मूर्त बुद्धि को। यानी वह बुद्धि जिसमें विषय वस्तु के साथ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता नहीं है और फिर कल्पना करता है। जैसे इसी का मैंने कहा था, ये बन रहा है, उसको देखकर हम क्रिया करते हैं, चिंतन करते हैं, मूर्त बुद्धि। लेकिन ये नहीं मिला हमने देखा ही नहीं कभी, और हम सोचें कि एक ऐसा बोर्ड हो जिस पर लिखने के लिए एक शाही का, जैसे कॉपी में लिखने के लिए पेन होता है, वैसे ही बोर्ड पर लिखने के लिए एक पेन हो जिसका हम प्रयोग करें और कार्य संपन्न करें। या हम कहें कि ऐसा कोई इलाज आए तुरंत, जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है उसका समाधान तुरंत हो सके। कोई भगवान की ऐसी दया हो जिसके माध्यम से मेरा ये काम संपन्न हो सके, या मुझे ये कार्य इस प्रकार करना है, इन लोगों का सहयोग करना है और यहाँ जाते हुए कार्य संपन्न किए जाएंगे। तो इस प्रकार का हम जो चिंतन करते हैं उस समय हमारे पास में विषय वस्तु सामने नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बीएड या बीएसटीसी में एडमिशन लिया तो आपने पहले प्री एग्ज़ाम दी, पहले ही सोच लिया था होगा आपने कि प्री एग्ज़ाम होगी, प्री एग्ज़ाम मुझे देना है, फिर मुझे फ़ीस जमा करवानी है, ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मुझे जहाँ भी कॉलेज में आएगा वहाँ जाना है, पास में रूम लेके रहना है, रहूँगा, और रहने के बाद में मैं वहाँ स्टडी करूँगा। जैसे ही मेरी बीएड या बीएसटीसी पूर्ण होगी तो मुझे कंपटीशन देना है और मुझे टीचर बनना है, और टीचर बनने के बाद एक अच्छी लाइफ जीना है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया, इसमें कहीं भी कोई विषय वस्तु हमारे सामने नहीं थी, लेकिन एक प्रोसेसिंग, एक योजना बनी। वो योजना केवल और केवल कहाँ से संबंधित थी? मस्तिष्क से संबंधित थी। और मस्तिष्क से संबंधित होने के कारण इस बुद्धि को क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमूर्त बुद्धि या मानसिक बुद्धि कहा जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूर शामिल होते हैं, या शिक्षक है, वकील है, चिकित्सक है, ये सब किस में शामिल होते हैं? अमूर्त बुद्धि में शामिल होते हैं। तो इसे शाब्दिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि में मानसिक क्रियाओं का
योगदान अधिक होता है। इसमें व्यक्ति कार्य करने से पूर्व कार्य की योजना बनाता है। उस योजना को बनाता समय व्यक्ति कल्पना करता है। उस कल्पना की प्रोसेसिंग को ही हम क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में व्यक्ति पहले कार्य से पहले ही तर्क वितर्क कि कैसे कमज़ोर हो, कौन सा पक्ष कमज़ोर होगा तो ये कार्य करेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, ये करेंगे तो ये कार्य मजबूत हो जाएगा, हर पक्ष के बारे में सोचता है। अग्रिम बुद्धि कहते हैं इसे। अग्रिम बुद्धि भी कह सकते हैं कि आगे की सोचकर किसी विषय वस्तु के बारे में प्लान बनाना, वो क्या कहलाती है? अमूर्त बुद्धि। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? शिक्षक है, वकील है, साहित्यकार है, शिल्पकार है, ये सब किस में शामिल होते हैं? अमूर्त बुद्धि में शामिल होते हैं। हम कहें मूर्तिकार कैसे शामिल होगा? मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने से पहले उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई फ्रेम होगी, कोई ना कोई मूर्ति होगी। वह मूर्ति कितनी सुंदर है, कैसी है, वो पहले कल्पना कर लेता है, तब जाके उसकी मूर्ति में निखार आता है। न कि बनाते हुए प्लान बनाता है, तो पहले प्लान होता है तभी मूर्ति का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं? तो वह बुद्धि जिसमें समाज के लोगों के साथ व्यवहार करने की कैपेसिटी हो, समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव का जैसे सरपंच है, एमएलए है, ये समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य को संपन्न करते हैं। इसीलिए इन लोगों के अंतर्गत मूर्त बुद्धि को शामिल माना जाता है। तो ये है 3 प्रकार की बुद्धि। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति ने इस बुद्धि को किस नाम से जाना, या हमने कहा था कि बुद्धि के प्रकार सामान्य तो 3 प्रकार होते हैं, मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि। लेकिन दूसरी विधि हम देखते हैं कि इनको किस व्यक्ति ने किस नाम से जाना है। तो हम बात करते हैं 2 व्यक्तियों की। एक व्यक्ति है गैरेट और दूसरा है थार्नडाइक। एक है थार्नडाइक और दूसरा है गैरेट। थार्नडाइक ने पहली जो बुद्धि बताई थी वो थी यांत्रिक बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि बताई थी वो अमूर्त बुद्धि। तीसरी जो बुद्धि बताई थी सामाजिक बुद्धि। वहीं गैरेट ने 3 प्रकार की, पहली मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। यहाँ ध्यान दो, थार्नडाइक ने कहा कि यंत्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो वह यांत्रिक बुद्धि कहलाती है, और यांत्रिक बुद्धि ही को ही क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि। कई बार प्रश्न आता है कि थार्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो मूर्त बुद्धि इनमें और शामिल कर दिया जाता है, तो मूर्त बुद्धि थार्नडाइक के अनुसार नहीं है। दूसरा प्रश्न है, किस बुद्धि को थार्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि कहा? थार्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को ही क्या कहा है? यांत्रिक बुद्धि कहा। किस बुद्धि को? मूर्त बुद्धि को ही क्या कहा है? यांत्रिक बुद्धि कहा है। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं कि बुद्धि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कह दिया, तो सामाजिक बुद्धि, ये सामाजिक बुद्धि समान होती हैं। अमूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि दोनों भी क्या होती हैं? समान होती हैं। अब यहाँ आता है थार्नडाइक और गैरेट का क्या अंतर क्या है? केवल और केवल शब्दों में अंतर है। इसी मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि कहा है। किस बुद्धि को? मूर्त बुद्धि को ही थार्नडाइक ने क्या कहा है?
या आंतरिक बुद्धि कहा है। तो यह हैं बुद्धि के प्रकार। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो इनको भी हमें तैयार करना। एक क्वेश्चन आपके बहुत बार कंपटीशन में मिल जाता है और BSTC के एग्ज़ाम में भी, मेन एग्ज़ाम में भी आपको ये वीडियो दिखाई देता ज़रूर मिलेगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।